158वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सैमुएल उसका 11वां बाब पहली आयत से लेकर 12वें बाब की 34वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वह औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो इलाम की बेटी बुत्सबा नहीं जो हत्ती ऊरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामिला हो गई, सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामिला हूं। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हत्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ऊरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है और लोगों का क्या हाल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो। और ऊरिया बादशाह के महल से निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे खान भेजा गया। पर ऊरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया और अपने घर ना गया। और जब उन्होंने दाऊद को यह बताया कि ऊरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? बस तू अपने घर क्यों ना गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ऊरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वह बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए खत लिखा और उसे ऊरिया के हाथ भेजा। और उसने खत में ये लिखा कि ऊरिया को घमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना, ताकि वो मारा जाए और जाँ बहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहजा कर लिया, तो उसने ऊरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए और हत्ती ऊरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया। और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने को शहर के ऐसे नजदीक क्यों चले गए? क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? युर्बसत के बेटे अबीमलक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तीबस में मर गया? तो तुम शहर की दीवार के नजदीक क्यों गए? तो फिर तू कहना कि तेरा खादम हत्ती ऊरिया भी मर गया है। सो वो कासिद चला और आकर जिस काम के लिए योआब ने उसे भेजा था, वो सब दाऊद को बताया। और उस कासिद ने दाऊद से कहा कि वो लोग हम पर गालिब हुए और निकलकर मैदान में हमारे पास आ गए।
फिर हम उनको रगेदते हुए फाटक के मदखल तक चले गए। तब तीर अंदाजों ने दीवार पर से तेरे खादिमों पर तीर छोड़े। सो बादशाह के थोड़े से खादम भी मरे और तेरा खादिम हत्ती ऊरिया भी मर गया। तब दाऊद ने कासिद से कहा कि तू योआब से यूं कहना कि तुझे इस बात से नाखुशी ना हो, इसलिए कि तलवार जैसा एक को उड़ाती है वैसा ही दूसरे को। सो तू शहर से और सख्त जंग करके उसे ढा दे और तू उसे दम दिलासा देना। जब ऊरिया की बीवी ने सुना कि उसका शौहर ऊरिया मर गया तो वह अपने शौहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवाकर उसको अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावंद नाराज हुआ। दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब। और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसी के प्याला से पीती और उसी की गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ऊरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वह दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तुम मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो ऊरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया।
اور 7वें दिन وہ लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुढ़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बत्सबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोहबत की, और उसके एक बेटा हुआ और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो खुदावंद का प्यारा हुआ। और उसने नातन नबी की मार्फत पैगाम भेजा, सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातर यदयिदिया रखा। और योआब बनी अमून के रब्बा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया। और योआब ने कासदों की मार्फत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया। बस अब तो बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमाजन हो और इस पर कब्जा कर ले, ताना हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रब्बा को गया और उससे लड़ा और उसे ले लिया, और उसने उनके बादशाह का ताज उसके सर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का 1 कंतार था और उसमें जवाहर जड़े हुए थे। सो वह दाऊद के सर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया। और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकाल कर उनको आरों और लोहे के हींगों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पजावे में से चलवाया। और उसने बनी अमून के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।